जय श्री कृष्ण भक्तों षटतिला एकादशी व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है इस दिन तिल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से और षटतिला एकादशी व्रत कथा पढ़ने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार नारद जी ने भगवान विष्णु से षटतिला एकादशी की कथा और उसके महत्व के बारे में बताने का निवेदन किया था। तब भगवान विष्णु ने कथा सुनाई थी षटतिला एकादशी की। जानिए षटतिला एकादशी व्रत कैसे किया जाता है और षटतिला एकादशी व्रत की कथा क्या है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। वह भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वह भगवान विष्णु के सभी व्रतों को नियम से करती थी। ऐसे ही एक बार उसने 1 महीने तक व्रत और उपवास रखा। उसकी वजह से उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया, लेकिन तन शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया। अपने भक्त को देखकर भगवान ने सोचा कि तन की शुद्धि और मन की शुद्धि से इसे वैकुंठ तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसका मन तृप्त नहीं होगा। उसने एक गलती की थी कि व्रत के समय कभी भी किसी को कोई दान नहीं दिया था। इस वजह से उसे विष्णु लोक में तृप्ति नहीं मिलेगी। तब भगवान स्वयं उससे दान लेने के लिए उसके घर पर आए। वे उस ब्राह्मणी के घर भिक्षा लेने गए तो उसने भगवान विष्णु को दान में मिट्टा का एक पिंड दे दिया। श्री हरि वहां से चले आए। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी का निधन हो गया और वह विष्णु लोक पहुंच गई। उसे वहां पर रहने के लिए एक कुटिया मिल गई, जिसमें कुछ भी नहीं था सिवाय एक आम के वृक्ष के। उसने पूछा कि इतना व्रत करने का क्या लाभ, उसे यहाँ पर खाली कुटिया और आम का वृक्ष मिला है। तब श्री हरि ने कहा कि तुमने मनुष्य जीवन में कभी भी अन्न या धन का दान नहीं किया, यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर उसे बहुत पश्चाताप होने लगा। उसने प्रभु से इसका उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने के लिए आए तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत करने की विधि पूछना। जब तक वे इसके बारे में बता न दें तब तक तुम कुटिया का द्वार मत खोलना। भगवान विष्णु के बताए अनुसार ही उस ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। देव कन्याओं से विधि जानने के पश्चात उसने भी षटतिला एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया सभी आवश्यक वस्तुओं, धन धान्य आदि से भर गई। वह भी रूपवती हो गई। भगवान विष्णु ने नारद जी को षटतिला एकादशी व्रत की महिमा इस प्रकार सुनाई। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है और सारी दरिद्रता का नाश हो जाता है। षटतिला एकादशी के दिन स्नान करने से साफ वस्त्र धारण करें व श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें और व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फोटो के सामने दीपक अवश्य जलाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो को वस्त्र अवश्य पहनाएं। प्रसाद व फलों का भोग लगाएं। षटतिला एकादशी के दिन काले तिल का दान का बड़ा ही महत्व है। भगवान विष्णु को पंचामृत में तिल मिलाकर स्नान कराएं। इस व्रत को रखने से आरोग्यता प्राप्त होती है। अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। भगवान को धूप दीप दिखाकर विधिवत पूजन अर्चन करें। आरती उतारें। पूरे दिन निराहार रहें। शाम के समय कथा सुनने के बाद ही फलाहार करें। रात में जागरण करें। और इस प्रकार से यदि आप षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, तो आपको निश्चित ही फल अवश्य प्राप्त होता है और इस जन्म में भी आप सुख भोग करके विष्णु लोक में जाते हैं। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय।